नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 2 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, कार्यक्रम के पार्ट 2 में हम आपके लिए लेके आते हैं भारत के तमाम राज्यों का कोरोना मीटर और दोस्तों देश के प्रमुख घटनाक्रम के बारे में भी आपको पार्ट 2 में बताते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों पड़ोसी राज्य हरियाणा के हिसार शहर से शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हिसार शहर में दोस्तों 26 तारीख को जिस प्रकार से किसान आंदोलन का एक नया इसमें वो ट्वीट आने वाला है दोस्तों, दिल्ली का घेराव करने की किसानों की जो मंशा है उसको लेकर, और आज हिसार में बड़ी संख्या में दोस्तों किसानों के 26 तारीख को इकट्ठे होने की भी जानकारी है। इस प्रकार का एक घोषणा किसानों की थी, जिसको देखकर आज बड़ी संख्या में दोस्तों हिसार में रैपिड एक्शन फोर्स की बसों का आज आगमन हुआ है और वहाँ की धर्मशालाएं और कई जगहों पर 20 से अधिक बसों में जवान भरकर आए हैं। तो क्या किसान आंदोलन को लेकर ये रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें आई है, ये एक देखने वाली बात है। इसकी कोई पुख्ता जानकारी अभी तक सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों हरियाणा में एक प्रकार से माहौल गर्म है और किसान, मैं तो यही कहूँगा तथाकथित किसान दोस्तों, क्योंकि इस कोविड के संकट काल के दौरान भी जिस प्रकार से हाईवे जो हमारा है सड़कों को जाम करके बैठे हैं और कोरोना से ना डरते हुए दोस्तों बड़ी संख्या में उद्यम बनाकर बैठे हैं, तो वो किसान दोस्तों कुल मिला के तथाकथित किसान ही कहे जाएंगे। क्योंकि किसानों का ये काम नहीं है दोस्तों कि भारत में जिस प्रकार से संकट आया हुआ उस संकट को कहीं ना कहीं और बढ़ाया जाए या उस संकट काल में सरकार को किसी प्रकार से डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान दोस्तों, मैं तो केंद्र सरकार ही नहीं देश की हर राज्य की सरकारों के लिए कहूँगा कि अब जो वर्तमान में ध्यान है सभी सरकारों का, केंद्र हो या फिर राज्य हो, सभी का कोरोना की दूसरी लहर से निपटने को लेकर है। और ऐसे में अगर किसान आंदोलन को लेकर किसान जो सड़कों पर जमा है दोस्तों दिल्ली के आसपास बॉर्डर पर, तो ये कुल मिला के किसान ये आंदोलन फिर भी हो सकता है दोस्तों। कोरोना की लहर जिस प्रकार से शांत होती है, कोरोना शांत होता है, तो अपनी मांगे जो रखने का राइट है दोस्तों इस देश में, वो कभी भी रखी जा सकती है, इकट्ठे कभी भी हो सकते हैं। या फिर उनको कहीं ना कहीं किसानों को ये डर है कि आज जितनी संख्या में किसान जुटे हुए हैं, एक रिदम बना हुआ है, वो रिदम टूट जाएगा और किसान कभी भी आपके साथ एक मंच पर इकट्ठे नहीं होंगे। तो ये डर अगर है तो इसका तो किसी के पास क्या इलाज हो सकता है दोस्तों। उसको देखकर हिसार ही नहीं दिल्ली के आसपास भी आज माहौल जो है गर्म है, और देखते हैं 26 तारीख को किसान आंदोलन के तहत क्या होता है। लेकिन दोस्तों हम भी साफ संदेश की तरफ से किसानों से मांग करते हैं कि वर्तमान में इस समय एक बार आंदोलन जो है स्थगित किया जाए, उसके बाद में फिर कभी भी स्थगित आंदोलन है दोबारा किया जा सकता है। और हम भी किसानों की आंदोलन में जो मांगे हैं उनका समर्थन करते हैं दोस्तों। किसान इस देश का अन्नदाता है दोस्तों, और किसानों के बगैर किसी प्रकार किसी भी देश का अस्तित्व जो है वो दोस्तों सोच भी नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि अन्नदाता सबसे बड़ा हमारे देश का या किसी भी देश का किसान होता है दोस्तों। तो किसान, मजदूर और सभी अपनी अपनी जगह अहमियत रखते हैं लोग दोस्तों, लेकिन किसान जो है वो बहुत बड़ा जो है अन्नदाता होता है, जो अन्न देने वाला होता है, जो 2 टाइम की भूख को शांत करने वाला होता है, वो हमारे देश का किसान होता है। तो ऐसे किसान कभी दोस्तों आंदोलनकारी नहीं होते, और मैं तो यही कहूँगा कि आंदोलनजीवी भी नहीं होते और किसी प्रकार के आतंक के समर्थक भी नहीं होते। तो ऐसे किसानों को हम साफ संदेश की तरफ से सैल्यूट करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि कम से कम कोविड के इस समय में आप जो है शांति के साथ अपने अपने घरों में जाएं, क्योंकि वर्तमान का समय जो है दोस्तों कोविड से लड़ने का है। किसानों का सरकार के साथ लड़ने का समय कतई नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों हिसार की इस घटना पर हमारा ध्यान केंद्रित हुआ। और आज एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों, पूरे देश में जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हुई, वो विश्व में सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड कायम हुआ। 21 लाख, माफ कीजिएगा, 21 लाख और 23,000
टेस्टिंग आज हुई, रिकॉर्ड तोड़ टेस्टिंग। और दोस्तों पिछले 5 दिनों से लगातार 20 लाख से कहीं अधिक टेस्टिंग हो रही है, और उसके बावजूद जो मामले देश में कम हो रहे हैं कोरोना संक्रमितों के, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम पिछले दिनों से लगातार आपको कह रहे हैं कि कोरोना की लहर जो है देश से जा चुकी है। कई हमारे साथी जो है हमें चैनल के ऊपर भी कमेंट करके कहते हैं कि वर्तमान में टेस्टिंग कम हो रही है, इसीलिए ये आंकड़े जो है आपको कम दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है, और टेस्टिंग जो है लगातार बढ़ रही है। और दोस्तों 15-17 लाख से कम कभी टेस्टिंग नहीं हुई पिछले काफ़ी दिनों से, और अब तो पिछले 5 दिनों से लगातार 20 लाख से ऊपर टेस्टिंग हो रही है। और पिछले 24 घंटों में जो 21,23,000 टेस्टिंग हुई है वो पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। तो इस प्रकार से जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हम कर लेंगे दोस्तों, अमेरिका इसका एक उदाहरण है, इजराइल इसका एक उदाहरण है, इन्होंने सबसे ज़्यादा टेस्टिंग की और उसके बाद में जो है इनके यहाँ देशों में मामले शांत हो गए, और आज कोरोना का वहाँ ज़्यादा असर नहीं है। और अमेरिका तक ने तो ये ऐलान कर दिया है दोस्तों कि मास्क अब अलाउ नहीं है। तो कुल मिला के इजराइल की भी यही स्थिति है। और इजराइल दोस्तों 80-83 लाख की जनसंख्या वाला देश है, छोटा देश है, लेकिन कम से कम 100% वैक्सीनेशन का कार्य भी इजराइल जैसे देश में संपन्न हुआ है। और हमें भी इसी तरह अभियान चलाकर, निस्संदेह भारत का जो अभियान वैक्सीनेशन का चल रहा है वो विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है। और हम भी दोस्तों आज 20 करोड़ वैक्सीनेशन के पास पहुंच चुके हैं, और संभवतः कल हम 20 करोड़ का आंकड़ा वैक्सीनेशन का पार कर लेंगे। और इस प्रकार से दोस्तों मैं एक चीज़ और कहूँ तो जिस प्रकार से ये ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, तो दूसरी लहर के जाने में और तीसरी लहर के आने में जो अंतर है दोस्तों, और जो विशेषज्ञों की राय है वो कुल मिला के अलग अलग प्रकार से व्यक्त की जा रही है, उसके ऊपर टिप्पणियां आ रही है दोस्तों। कुल मिला के अगर हम मानकर चले, कोरोना की दूसरी लहर तो जा रही है, लेकिन ब्लैक फंगस के रूप में ये जो नई बला सामने आई है दोस्तों, क्या इससे भी हमारा पीछा छूटेगा, इससे भी छुटकारा मिलेगा? क्योंकि दोस्तों 10,000 से कहीं ज़्यादा मामले ब्लैक फंगस के भारत से आ चुके हैं, और 15 से अधिक देश जो है, राज्य जो है हमारे ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं, और वहाँ आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और 1 दर्जन के करीब राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। तो ब्लैक फंगस को किसी प्रकार केंद्र सरकार को भी कम नहीं लेना चाहिए, और केंद्र सरकार ने इस प्रकार के आदेश भी राज्यों को दिए हैं कि ब्लैक फंगस के मामले जिस प्रकार से आते हैं और उसमें जिस प्रकार का अलग अलग बदलाव आता है वो उसकी सूचना जो है केंद्र को दी जाए। एक और चर्चा मैं करना चाहूँगा दोस्तों, ब्लैक फंगस के बारे में जहाँ तक विशेषज्ञों का मत है, उनका कहना है कि कोरोना के जो पेशेंट है, मरीज है दोस्तों, और जिनमें डायबिटीज़ का लेवल जो है हाई है, उनको ही जो है ब्लैक फंगस जो है संक्रमित करता है, पीड़ित करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अलग से भी पेशेंट ऐसे आए हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव भी नहीं थे, वो भी ब्लैक फंगस की चपेट में आए हैं। और एक थ्योरी और दोस्तों निकल कर आई है कि फेफड़ों तक भी ब्लैक फंगस के जो कीटाणु है दोस्तों जा पहुँचे हैं। तो इस प्रकार से मामला दिनों दिन ब्लैक फंगस को लेकर पेचीदा होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी कोरोना वायरस की तरह ही अपना रूप बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाला समय बहुत मुश्किलों वाला भी हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने भी ऐसी आशंकाएं की है दोस्तों। तो कुल मिला के हम देखें तो ब्लैक फंगस को लेकर स्थिति देश में जो है वो अच्छी नहीं कही जा सकती। इसके बाद में दोस्तों मैं जल्दी से आपको पूरे देश के राज्यों के जो 24 राज्यों के हम आंकड़े आपको बताते हैं वो मैं बता देता हूँ। और एक सबसे खुशी की बात मैं आपको आज और बताऊँ तो जिन 24 राज्यों को हम लगभग पिछले 2-3 दिनों से आपको बता रहे हैं, उससे पहले 25 राज्य थे, 26 भी थे, 28 भी थे। तो दोस्तों जिन 24 राज्यों का मैं आपको कोरोना मीटर बताऊंगा उनमें से 22 राज्य ऐसे हैं जिनमें कल की बनिस्बत मामले घटकर आए हैं। तो कोरोना निश्चित रूप से जा रहा है दोस्तों, लगातार नीचे आ रहा है। और आज जो कोरोना का ग्राफ भारत में देखने को आया है वो 2,40,842 का है। अर्थात आज जो कोरोना है वो 2.5 लाख से नीचे
आ चुका है। और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 3741 है दोस्तों, कल 4194 थी। तो कुल मिला के आज जो रिकवर होने वाले हैं दोस्तों वो भी कमोबस कल जो 3,57,000 रिकवर हुए थे, आज भी 3,55,000 से अधिक रिकवर हमारे देश में हुए हैं। तो महाराष्ट्र का हाल देखें तो 26,133 का है दोस्तों, 682 लोगों की मौतें हुई है, 40,292 लोग रिकवर हुए हैं और 3,511 कल की बनिस्बत घटकर आए हैं। तो महाराष्ट्र की स्थिति में लगातार सुधार होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश का देखें तो 5,964 मामले आज उत्तर प्रदेश से आए हैं और 218 लोगों की मौत हुई है, 17,540 रिकवर हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों 1,668 मामले घटकर आए हैं कल की बनिस्बत, तो ये अच्छी बात है। दिल्ली का आंकड़ा देखें तो मात्र 2,260 का आंकड़ा आज दिल्ली का संक्रमितों का है दोस्तों 24 घंटे में, और 182 लोगों की दिल्ली में मौत हुई है, कल 252 लोगों की मौतें हुई थी। और कल की बनिस्बत 749 मामले दिल्ली में घटे हैं और 6,453 मामले रिकवर हुए हैं दिल्ली में। तो कर्नाटक का आंकड़ा देखें तो 31,183 का कर्नाटक का आंकड़ा है दोस्तों, कल 32,218 का था, आज 1,035 मामले कम हुए हैं कल की बनिस्बत कर्नाटक में भी, और 451 लोगों की कोरोना से मौतें हुई है। और अगर रिकवरी का मामला देखें तो 61,766 सबसे ज़्यादा आज रिकवरी जो है कर्नाटक से देखने में आ रही है। तो मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखें 3,844 का मात्र आया है आज, और 89 लोगों की मौत हुई है, 540 कल की बनिस्बत कम आए हैं, और 3927 लोग रिकवर भी हुए हैं मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखें तो दोस्तों आज 4,328 का रहा है और 675 यहाँ भी कल की बनिस्बत कम आए हैं, और 10,131 रिकवरी यहाँ हुए हैं। 103 लोगों की कोरोना से 24 घंटे में मौतें छत्तीसगढ़ में हुई है। केरल का आंकड़ा देखें तो यहाँ 28,514 मामले आए हैं, 1,159 लोग कल की बनिस्बत कम आए हैं दोस्तों कोरोना पॉजिटिव, और 176 लोगों की कोरोना से मौतें हुई है। और रिकवरी के मामले में दोस्तों कर्नाटक के बाद में सबसे ज़्यादा 45,400 रिकवर हुए हैं केरल में। और इसके अलावा तमिलनाडु का आंकड़ा देखें तो 35,873 का है और 311 मामले कल की बनिस्बत तमिलनाडु में भी कम आए हैं, और 25,776 रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेट है अभी भी 10,000 के लगभग कम है दोस्तों संक्रमितों से। तो तमिलनाडु में अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं कही जा सकती। 488 लोगों की मौतें कोरोना से 24 घंटे में हुई है। और गुजरात का आंकड़ा देखें तो 4,205 का है। गुजरात में लगभग कोरोना शांत हो चुका है और 54 लोगों की मौतें हुई है। 8,445 लोग रिकवर हुए हैं, लगभग डबल रिकवरी रेट गुजरात में है। 46 लोग कल की बनिस्बत कम आए हैं। राजस्थान का आंकड़ा देखें तो आज 122 लोग आंशिक रूप से कम हुए हैं कल की बनिस्बत। 6,103 मामले आए हैं, 115 लोगों की मौतें हुई है, कल 129 लोगों की मौतें हुई थी। और रिकवरी रेट आज 15,464 का है, कल 18,264 का था। और दोस्तों परसों भी 16,000 के लगभग रिकवरी हुई थी, उससे पहले भी 16,000 की रिकवरी हुई थी। तो आज रिकवरी 15,400 से अधिक है। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल का आंकड़ा देखें तो 18,865 का है और 154 लोगों की कोरोना से आज मौत हुई है पश्चिम बंगाल में। और 19,202 आज रिकवरी रेट कुल मिला के संक्रमितों से कहीं अधिक हुआ है पश्चिम बंगाल में, और 982 लोग कम भी आए हैं कल की बनिस्बत। तो हरियाणा का आंकड़ा देखें तो 5,021 का है दोस्तों, 98 लोगों की मौतें हुई है, 11,327 लोग रिकवर हुए और 622 कल की बनिस्बत हरियाणा में कम आए हैं। तो इसके अलावा आंध्र प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 19,981 का है, 118 लोगों की मौतें हुई है, 956 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं और 18,336 रिकवर हुए हैं। बिहार का आंकड़ा देखें तो 4,375 का है और इसमें 103 लोगों की मौतें हुई है, 8,676 मामले रिकवरी के हैं जो काफ़ी अच्छे कहे जा सकते हैं और जस्ट डबल इनको माना जा सकता है। 779 कल की बनिस्बत कम आए हैं मामले। पंजाब का आंकड़ा देखें तो 5,297 का है दोस्तों, और कल की बनिस्बत पंजाब में मात्र 44
आंशिक रूप से बढ़े हैं। 21 लोगों की मौतें हुई है, कल 25 की माफ़ कीजिएगा 21 लोगों की मौतें हुई है, कल 25 लोगों की मौतें हुई थी। और 4723 मामले रिकवरी के भी आज हैं पंजाब से, और कल 4800 रिकवर हुए थे पंजाब से। उत्तराखंड का आंकड़ा देखें दोस्तों तो 2903 का आंकड़ा उत्तराखंड से आज कोरोना संक्रमितों का है, और 134 लोग उत्तराखंड में आज कोरोना से मौत का ग्रास बन गए हैं। 8213 रिकवर हुए हैं, और 723 कल की बनिस्बत उत्तराखंड में कम आए हैं मामले। उड़ीसा का आंकड़ा देखें तो 11108 का आंकड़ा आज है उड़ीसा का, और 26 लोगों की मौतें हुई है। 11601 माफ कीजिएगा रिकवर हुए हैं। तो लगभग रिकवरी रेट और संक्रमितों की रेट बराबर है दोस्तों। और कुल मिला के उड़ीसा में 1415 लोग कल की बनिस्बत कम संक्रमित पाए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 2341 का है, 55 लोगों की मौतें हुई है, 5017 रिकवर हुए हैं, 321 कल की बनिस्बत कम आए हैं। असम का आंकड़ा देखें तो 5980 का है, 79 लोगों की मौतें हुई है, 4659 मामले रिकवरी के हैं, और असम में 86 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। तो झारखंड का देखें तो 2037 का आंकड़ा आज संक्रमितों का है, 41 लोगों की मौत हुई है, 3929 मामले रिकवरी के हैं, और 114 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। गोवा का आंकड़ा देखें तो 1647 का है, 39 लोगों की मौत हुई है, और 2693 का आंकड़ा रिकवरी का है आज। तो रिकवरी का लगभग डबल से कम है, और 22 मामले कल की बनिस्बत गोवा में अधिक आए हैं। तो गोवा और पंजाब ऐसे दो राज्य हैं आज 24 राज्यों में जहां आंशिक रूप से मामले बढ़कर आए हैं। पंजाब में मात्र 44 कल की बनिस्बत बढ़कर आए, और गोवा में मात्र 22। तो 22 दूनी 44 दोस्तों, ये एक अजीब संयोग भी है। ये मात्र 2 स्टेट ऐसे हैं जहां मामले आज कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। तो जम्मू कश्मीर का आंकड़ा देखें 3408 का है, और 48 लोगों की जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में मौतें हुई है, 4117 रिकवरी हुए हैं जम्मू कश्मीर से, और 440 कल की बनिस्बत कम आए हैं। पांडुचेरी का हाल देखें तो 1445 मामले आज संक्रमितों के पाए गए हैं, और 257 दोस्तों कल की बनिस्बत कम आए हैं, और 30 लोगों की मौतें हुई है, और 2011 रिकवर हुए हैं आज पांडुचेरी में। तो इस प्रकार से दोस्तों भारत के 24 राज्यों का कोरोना मीटर आपने देखा, और आप सहज रूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर जा रही है। लेकिन दोस्तों जो शंका है और जो चिंता की लकीरें देशवासियों के माथे पर आ रही है वो ब्लैक फंगस को लेकर है। वाइट फंगस के मामले पटना से आगे कहीं नहीं बढ़े दोस्तों, कहीं नहीं मिल रहे, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले 15 राज्यों से अधिक में फैल चुके हैं, और इससे हमें बचने की आवश्यकता है दोस्तों। जिस प्रकार की गाइडलाइन ब्लैक फंगस को लेकर आ रही है उससे बचने की आवश्यकता है। डबल मास्क पहने, और दोस्तों दूरी जो है 10 मीटर की रखें, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। कम से कम दोस्तों अभी भी हमें महीना 2 महीना मास्क लगाकर रखना ही रखना है, और सोशल डिस्टेंस भी रखना है, और बेकार में दोस्तों घर से बाहर कतई नहीं निकलना है। अभी भी अगर हम महीना 2 महीना और संयम रखते हैं तो दूसरी लहर से तो निश्चित रूप से निजात पा ही लेंगे, ब्लैक फंगस को भी बढ़ने से रोक देंगे, और भारत फिर से आर्थिक पटरी के ऊपर दौड़ पड़ेगा दोस्तों, और हमारे कामकाज जो है फिर से खुल जाएंगे, और पूरे विश्व में भारत जो है फिर आर्थिक तरक्की करता हुआ आगे बढ़ता आपको नजर आएगा। इसी के साथ दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम पार्ट 2 में इतना ही। कल शाम को 7 बजे पार्ट 2 में फिर आपके सामने नए विश्वसनीय समाचारों के साथ और विश्वसनीय स्टिक नीडर खबरों के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।